जय हिंद। देखिए, आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। जिसको आप वर्गमूल और घनमूल कहते हैं, ठीक है। जिसको आप कहते हैं वर्गमूल और घनमूल। इसके पहले हम आपको स्क्वायर और क्यूब पढ़ाए थे। अभी आपको इसमें बता रहे हूँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को एक एग्जांपल देकर के समझते हैं कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 225 और इस पर एक रूट लगा देता हूँ। तो ये रूट लगाने का मतलब ही है, इस रूट लगाने का मतलब ही है कि इसका वर्गमूल आपको निकालना है, क्योंकि रूट का संबंध वर्गमूल से होता है, मतलब स्क्वायर रूट से होता है। और खास करके यहाँ पर अगर कुछ न दिया रहे तो इसका मतलब आपको समझना है कि यहाँ किसका अधिकार है, दू का अधिकार है। और ये दू हमें बताता है, ये इसका मतलब ये हुआ कि वर्गमूल इसका चाहिए, वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए दो तरह का फॉर्मेट आता है। एक आता है आपका गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक आता है आपका भाग विधि, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो गुणनखंड विधि में इस 225 को 15 गुणा 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 15 225 होता है। और ये दो ये बताता है कि रूट के अंदर दो अगर एक ही प्रकार की संख्या है तो अगर उसमें से एक आप निकाल दीजिएगा बाहर तो उस संख्या का वर्गमूल कहलाएगा, उस संख्या का वो वर्गमूल कहलाएगा। तो यहाँ 225 का इसको मैं तोड़ा दो भाग में, दो बराबर भाग में तोड़ा, और इसमें से एक मैं बाहर निकाला तो ये वर्गमूल हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं घनमूल का, ठीक है। घनमूल, इसी घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट में यहाँ कहा हूँ। तो क्यूब रूट देखिए, अब क्यूब रूट में थोड़ा देखते हैं घनमूल में। घनमूल के लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक छोटी सी संख्या मैं ले रहा हूँ, आपका 125, 125 इस पर रूट लगाया हूँ, और जब तक इस रूट में यहाँ 3 मैं नहीं लगाऊंगा तब तक इसका संबंध जो है घनमूल से नहीं होगा। अभी जैसे ही इस रूट में मैं 3 लगाया हूँ तो इसका संबंध जो है आपको समझना होगा कि इसका संबंध घनमूल से है। अब इसको घनमूल निकालना है। तो एक बार फिर से अगर इसमें मैं फैक्टराइजेशन मेथड अगर इस पर मैं लगाता हूँ तो कितना होगा ये, इसको हम 3 बराबर भागों में अगर तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो है 3 रहेगा, इसको करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। और ये 3 बताता है कि अगर रूट के अंदर 3 संख्याएं एक जैसी है तो उसमें से एक अगर आप बाहर निकाल देते हैं, इन तीनों में से एक बाहर निकाल देंगे, इस संख्या का यह घनमूल कहा जाएगा, इस संख्या का यह घनमूल कहा जाएगा, मतलब क्यूब रूट कहा जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताया हूं बेसिक, ये समझ में आया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, घनमूल निकालना सीखेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे हम लोग तौर तरीका से समझदारी का परिचय देते हुए आसानी से घनमूल और वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। देखिए, इसी जो मैं हेडिंग डाला हूँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इसी पर ये क्वेश्चन है। इसको देखिए कितना तरीका से आप बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी अगर बेसिक नॉलेज है इस मामले में जो मैं बताया हूँ उस सब पर अगर पकड़ है तो इसको देखिए कैसे आप आसानी से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जो 576 है ये 24 का वर्गमूल होता है, यानी 576 का वर्गमूल होगा 24, ठीक है।
तो 576 का वर्गमूल मैं यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, अब कैसे जान गए हम कि वर्गमूल निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो दू का अधिकार रहता है और दू का संबंध सीधे वर्गमूल से होगा। यहाँ कुछ नहीं है, दू का संबंध सीधे वर्गमूल से होगा। यहाँ कुछ नहीं है, दू का अधिकार है। यहाँ कुछ नहीं है, दू का अधिकार है। मतलब इसमें कुछ नहीं रहता है तो समझेंगे हम कि दू का अधिकार है, मीन्स वर्गमूल निकालना है उसका फाइनली। तो यहाँ पर 576 है, 576 का वर्गमूल होता है 24, बीच में गुणा है तो गुणा दे देंगे। 729 है, 729 का वर्गमूल होता है 27। यहाँ पर इसके बटा में आपको लिखना होगा 324। 324 वर्गमूल 18 का होता है, यानी 324 का वर्गमूल 18 होता है। और यहाँ पर 144 है, 144 का वर्गमूल होता है 12। और यहाँ 81, 81 का वर्गमूल होता है 9। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब अगर डिवीजन पर आपको पकड़ है तो फटाफट कटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये कट जाएगा। ठीक, ये 9 से 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 कट जाएगा। ये दो से ये दो कैंसिल, 27 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 27 से होगा, यानी इसका जवाब आएगा आपका कितना, 27। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ आया कि 56 169 का वर्गमूल निकाले। मैं पहले भी इसमें जिक्र किया था, चर्चा किया था कि देखिए वर्गमूल में ना दो तरह का वर्गमूल आपको देखने को मिलेगा। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड से आप वर्गमूल निकाल देंगे, मतलब गुणनखंड विधि से, और एक होता है भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल देंगे। तो जब बड़ा सा आ जाए कोई संख्या, वहाँ पर भाग विधि ज़्यादा कारगर होता है। जब छोटा संख्या रहता है तो वहाँ गुणनखंड विधि ज़्यादा कारगर होता है। ठीक ना, तो ये एक बड़ा सा संख्या है तो यहाँ भाग विधि जो है ज़्यादा कारगर होगा वर्गमूल निकालने के लिए। इसमें लिखा गया है कि वर्गमूल निकालें, तो 56169 इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो पहले ऐसे करिए कि इसको घर बनाइए एगो, और देखिए इसमें दाहिने से मतलब राइट साइड से इसमें जोड़ा लगाया जाता है। तो एगो जोड़ा हई बना, एगो जोड़ा हई बना, मतलब डिजिट का यहाँ पर जोड़ा लगेगा, तो दो गो जोड़ा यहाँ बना और एगो जो डिजिट है वो अकेला हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अभी 5 है तो यहाँ 2 से ले जाएंगे तो जी देखिए 2 दूनी के 4 यहाँ लिखेंगे 4, तो 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 बचेगा। और जोड़ा का सेंस यहाँ यही है ना कि ऊपर से जब भी संख्या उतरेगा, जैसे भाग में आप ऊपर से संख्या उतारते थे तो एगो उतरता था, इसमें 2 गो उतरेगा क्योंकि जोड़ा यहाँ पर लगाया हूँ मैं। तो जोड़ा लगाया हूँ तो ऊपर से उतरेगा कितना, 6 और 1। अब ये हो गया 161। अब भाई इसको जोड़ दिया जाता है तो 2 और 2 ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर का रखिएगा कि ये जो है इसके बराबर जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर 4 रखेंगे तो अधिका हो जाएगा, चौचौ के 16, लेकिन यहाँ 4 चौचौ के 16 तो यहाँ अधिका हो जाएगा। तो 3 रखिए तो 3 यहाँ पर अगर हम रख देते हैं, ये 2 बार में गया है तो 2 को यहाँ लिखिए और फिर यहाँ 3 लिखिए, तो 3 लिखिए तो 3 के 9 और 3 चौके 12, ये हो जाएगा। इसको फिर घटाइए, 3 बार में गया यहाँ तो फिर घटाइए इसको, 11 में से 9 गया तो 2 हो गया, ये हो गया आपका कितना 5, 5 में से 2 गया तो ये 3 हो गया, हई जो है खत्म हो गया। और फिर ऊपर से जोड़ा अंक उतरेगा और जोड़ा अंक में ये 6 और 9 है तो 6 9 मैंने उतार दिया। अब यहाँ देखिए 3 या 3 जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, है 4 जो कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ले जाते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम ले जाते हैं 7 से, तो 7 चौका 28 जाएगा। 7 से यहाँ पर आप ले जाइए, तो 7 से ले जाइएगा ना, तो 7 से मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ, तो 7 से अगर ले जा रहा हूँ तो 7 7 49 जाएगा। यहाँ 7 से ले जाइए, 7 से ले जाइए तो 7 7 49 हो जाएगा। ये देखिए 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46 के 6 हासिल आपका 4, 7 चौका 28 और 4 32। देखिए फाइनली ये क्या हो गया, पूरा कट गया। इसका मतलब अब इसको जोड़ दीजिए, 7 7 14 के 4 हासिल 1, 6 1 7 और 4, इसको जोड़ दीजिए। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता है, आपको वर्गमूल कहा जा रहा था ना, तो ये हो गया आपका वर्गमूल, यानी 237 इसका वर्गमूल आया इसका, इस बड़ी संख्या का। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं लिया हूँ डिजिट, कह रहा है 3 का वर्गमूल निकालें, है ना। देखिए ये है छोटा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अगर वर्गमूल आपका बेसिक सही है तो उस बेस पर इसको बना सकते हैं आप, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 3 का वर्गमूल निकालें। तो देखिए भाई, ऐसा जब भी आपको संख्या आ जाए जो बहुत छोटी हो तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए 3, यहाँ पर डेसिमल के बाद कतनों जीरो बैठाते हैं आप तो मान में अंतर आता है, नहीं आता है। दशमलव के बाद कितना भी जीरो बैठा लीजिए, मान में अंतर नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद वर्गमूल में अगर आप देखें जीरो बैठाने की बात करेंगे आप, तो उसमें क्या होता है कि उसमें दशमलव के बाद जो जीरो बैठाएंगे वह सम संख्या में होना चाहिए। मतलब कभी भी विषम में आप नहीं लेंगे, सम में लेंगे। तो
सम में लेंगे तो हम यहाँ जीरो बैठा रहे हैं, जीरो देखिए यहाँ पर जीरो जीरो, ऐसे ऐसे देख लीजिए 6 गो जीरो में बैठा दिया। अब इसका हमारे लिए वर्गमूल निकालना थोड़ा सा आसान हो गया है ना। यहाँ समझदारी का परिचय देते हुए यहाँ थोड़ा सा आपको आसान कर लिए हम दशमलव के बाद। आप तो जानते ही हैं कि दशमलव के बाद जो है कितना भी जीरो बैठा सकते हैं, तो हम भी दशमलव के बाद जीरो बैठा लिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए अगर 2 लिख लेते हैं तो 2 दूनी का 4 अधिका हो जाएगा। तो समझदारी का परिचय देते हुए यहाँ 1 लीजिए, तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा, यानी यहाँ पर 1 1 ये 2 हो जाएगा। अब भाई देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 और दशमलव अपने जगह पर रख दीजिए। अब देखिए ऊपर से उतरेगा, यहाँ पर जोड़ा लगा लीजिए, इसको जोड़ा लगा लीजिए, मैं बोला था कि जोड़ा लगा देना है, तो जोड़ा लगा लीजिएगा तो ऊपर से उतरेगा डबल जीरो, तो डबल जीरो यहाँ उतार दीजिए। तो डबल जीरो जब उतारिएगा ना, डबल जीरो उतार दिए तो ये 200 हो गया। अब यहाँ पर आप कितना लिखिएगा कि ये इसके करीब जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कितना, अगर मान लीजिए 4 लिखते हैं, अगर लिखते हैं आप कितना 7 लिख लेते हैं, 7 दूनी 14, 8 लिखेंगे तो 8 दूनी 16, 8 8 64, कितना लिख लें हम 7 से ले जाएगा, यहाँ पर 7 से ही ले जाइए, 7 से यहाँ पर ले जाइए, 7 से, तो 7 से ले जाइएगा ना, तो 7 7 49 के 9 हासिल आपका हो गया 4, 7 दूनी 14 और 4 18, सही है। अब यहाँ देखिए इसको घटा दीजिए, 10 में से 9 जाएगा 1, ये हो गया 10 था 1 दे दिया तो 9, 9 में से 8 जाएगा 1, और ये अब 1 2 था 1 दे दिया तो 1 1 खत्म हो गया, ठीक। फिर ऊपर से है डबल जीरो उतारिए, तो डबल जीरो मैंने उतार दिया, यहाँ पर 7 7 14 के 4 हासिल 1 और 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1100 हो गया, आहेजा 3 है, तो 3 बार में ले जाइए इसको, तो 3 बार में, तो 3 बार में ले जाइएगा ना, तो 3 से ले जाइएगा तो 3 के 9, 3 चौ के 12 के 2 हासिल 1 और 3 के 9 आ 1 10। अब इसको घटा दीजिए तो 10 में से 9 जाएगा 1, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, ये 1 था इसको दे दिया 0, खत्म हो गया कहानी। इसका भी 1 था 1 में से 1 घट जाएगा 0, खत्म कहानी। अब ऊपर से फिर डबल जीरो उतरेगा, यहाँ डबल जीरो। अब यहाँ पर ये 3 और 3 6 हो जाएगा, ये 4 तो रहेगा ही, ये 3। अब आप आसानी से इसको क्या करिए कि अब आप इसको, ये 3 है और यहाँ पर कितना से ले जाइए, तो 3 7 21, कितना 7100 है ना, तो 7100 में 3 दूनी 6 ले जाइए, 2 बार में, 2 बार में ले जाइए, तो 2 बार में ले जाइएगा ना, तो 2 बार में ले जाइए। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, ये ऊपर से उतर गया डबल जीरो यहाँ पर, तो अब इसमें क्या होगा 2 बार में ले जाइए, तो इस यहाँ पर 2 बार में ले जाइएगा तो कितना होगा, यहाँ ले जाइए 2 बार में, तो 2 दूनी के 4, ठीक है, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 4 दूनी 8 1 9, और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। ध्यान दीजिए, अब इसको माइनस करिए, 10 में से 4 गया 6, और ये हो जाएगा आपका कितना 9, 9 में से 2 गया, यहाँ हो जाएगा 7, और ये 0 हो गया तो 10, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद ये 3 डिजिट्स तक गया है, अब इतना पर इसको आप छोड़ दीजिए, उसके आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स 3 का वर्गमूल जो आया वह कितना आया 1.732, ये इसका वर्गमूल। और इसका प्रोसेस देखिए ये कितना अच्छा प्रोसेस है ना, यानी डेसिमल के बाद आपको 0 बैठा लेना है और 0 की संख्या सम में होनी चाहिए, बस यही 1 2 यहाँ फैक्ट्स पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ही स्पेशल रूल एक आता है, और इस पर बहुत क्वेश्चन पकड़ाता है, मतलब देखते देखते आप बना सकते हैं उसको। देखिए इसमें वो क्या आता है, इसमें हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में एगो आता है स्पेशल रूल, स्पेशल रूल। तो क्या ये किस सेंस में ये स्पेशल है, थोड़ा सा आप समझिए इसको, ये किस सेंस में स्पेशल है। स्पेशल इस सेंस में है कि अगर किसी संख्या का, मतलब कि वर्गमूल वाली संख्या का अंतिम 2 डिजिट 25 हो, यानी दुनिया के कोनो वर्गमूल वाली संख्या का अंतिम 2 डिजिट 25 हो, अंतिम 2 डिजिट कितना हो 25 हो। जैसे मान लीजिए कि हम एगो एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, ठीक, तो कोनो संख्या का अगर अंतिम 2 डिजिट 25 हो तो उस पर ये लागू होगा, है ना। तो इसका आप एगो एग्जाम्पल लेकर के मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको लिख दिया गया 42 और 25, ये देखिए इसका
लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है, और लास्ट 2 डिजिट मतलब अंतिम 2 अंक जो इसका है आप देख लीजिए 25 है। तो जिस वर्ग संख्या का, ये भी ध्यान रखिएगा कि वो संख्या वर्ग होगा, कौन संख्या ना आ जाएगा, वर्ग होगा, मतलब वो किसी न किसी का वर्ग होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक ऐसी संख्या जो वर्ग हो और उसका अंतिम 2 डिजिट मतलब लास्ट 2 डिजिट जो है 25 हो, 25 हो, तो ऐसी संख्या का वर्गमूल जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। मीन्स ऐसी संख्या का आप कैसे वर्गमूल निकाल देंगे, देखते देखते देखिए। अगर इसका वर्गमूल निकालना है ना, इस मान लीजिए कि का वर्गमूल आपको निकालना है, का वर्गमूल यानी वर्गमूल आपको निकालना है, वर्गमूल निकालें तो देखिए कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या करना है कि इसमें 2 स्टेप पर काम करना है। मीन्स स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 जो है क्या कह रहा है, स्टेप 1 कह रहा है यहाँ कि 25 के बदले आपको लिखना है 5। ध्यान रखिएगा 25 के बदले जो है, 25 के बदले आपको लिखना है कितना, 5। 25 के बदले आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है, ठीक है। और जो संख्या दुगो बच गया, दुगो जो डिजिट बचा इधर, उसको 2 भाग में ऐसे तोड़ना है आपको कि उसको 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों का अंतर 1 आए, है कि नहीं। तो अब बचा है यहाँ 42। तब 42 को 2 ऐसे भाग में तोड़िए कि दोनों का अंतर 1 आए। तो 7 और 6 गुणे 7 करिएगा, 6 गुणा 7 करिएगा तो 42 हो जाएगा। और इन दोनों संख्या में मतलब देखिए इसका अंतर 7 और 6 का अंतर 1 आएगा, और अंतर 1 ही आना चाहिए तभी ये रूल लागू होगा। इन दोनों संख्या में आपको, इन दोनों डिजिट में आपको लेना है छोटा वाला। तो 7 6 में कौन छोटा है, 6। तो इसका मतलब कि आपको, यानी अब दूसरा स्टेप में इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं दूसरा स्टेप में। स्टेप 2 में क्या करना है कि जो बची हुई संख्या है उसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, मतलब ऐसे 2 भाग में तोड़े, 2 भाग में तोड़ने पर अंतर 2 आए, 2 भाग में तोड़ने पर अंतर 2 आए, अंतर 2 आए, अंतर 1 आए, सॉरी अंतर 1 आए। अंतर कितना आना चाहिए, 1। तो अब इसको देखिए 42 को मैंने 2 भाग में तोड़ा 6 और 7 में, और इसमें किसको प्राथमिकता देंगे हम, छोटा वाला। तो छोटा वाला प्राथमिकता देंगे तो 6 होगा। मीन्स फाइनली आप 42 और 25 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो क्या करना है भाई, 25 के लिए क्या लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे। 25 के लिए क्या लिखेंगे, 5। और इसको 2 भाग में आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 और 7 होगा। इसमें छोटा वाला को प्राथमिकता देंगे कि दोनों का अंतर 1 आना चाहिए, अंतर आना चाहिए 1। तो इसमें छोटा वाला को प्राथमिकता देंगे 6। मतलब ये है कि 42 25 का अगर वर्गमूल आपको निकालना है तो 65 होगा, ये 65 का वर्ग होगा, 65 होगा या 65 का वर्ग होगा। यानी 65 का वर्ग कर दीजिएगा तो 42 25 आ जाएगा। अगर इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो केवल और केवल क्या होगा, 65 होगा। तो आप इसको आप 65 लिख सकते हैं, ठीक। देखिए इसी स्पेशल रूल पर दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, और दूसरा इसमें क्या कह रहा है, संख्या एक 72 25 है और निश्चित ही ये किसी वर्ग संख्या होगी, कोई वर्ग संख्या होगी। 72 25 किसी संख्या का वर्ग संख्या होगी। तो इसका देखते देखते आप कैसे निकालेंगे भाई, देखिए क्या बोला हूं मैं कि 25 के लिए 5 लिखना है, तो इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं आप तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 72 और 25। क्या मैं बताया हूं आपको कि 25 के लिए क्या लिखना है, 5। तो 25 के लिए आप लिख दीजिए कितना, 5, ठीक है, 5 लिख दी। और मैं क्या बोला हूं कि इस संख्या को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि दोनों का अंतर जो है 1 आना चाहिए। तो ये 8 9 72 होता है, 8 गुणे 9, और 8 और 9 में कौन बड़ा छोटा है, 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। मीन्स फाइनली इसका वर्गमूल होगा 85, मतलब 85 का ये वर्ग है, इसलिए इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आ गया डेसिमल वाला, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। डेसिमल का जो फॉर्मेट है, जो रूल है वो लागू होगा और उसी आधार पर आपको बनाना है। मैं क्या बताया हूँ कि 25 के बदले आपको कितना लिखना है, 5 लिखना है। तो 5 यहाँ लिखिए, दशमलव अपने जगह पर रहेगा, और 72 है, इसको 2 भाग में तोड़िएगा तो 8 और 9 न होगा, और इन दोनों में देखेंगे छोटा कौन है, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, अंतर 1 है भी, 9 और 8 का अंतर 1, और इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा है आपका 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। मीन्स इसका वर्गमूल होगा 8.5, ठीक है। अब देखिए इसमें आ गया इस प्रकार से, तो आपको थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। सूझबूझ का परिचय देते हुए इसका आपको चाहिए वर्गमूल तो निकाल दीजिए ना। देखिए इसको क्या बोला हूं मैं बोला हूं कि 25 के लिए लिख दीजिए 5, दशमलव महाराज अपने जगह पर रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है 90 जो है,
ये 9 गुणा 10 है, ठीक है। तो 9 गुणा 10, तो 10 और 9 का अंतर एक आ भी जाएगा, सेटिस्फाइड कर रहा है, और इन दोनों में छोटा कौन है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, बीच का चिन्ह प्लस यहाँ रहेगा। अब यहाँ देखिए 25 के लिए कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, दशमलव अपने जगह पर रहेगा। आइए 132 जो है यह 11 गुणा 12 होगा, इसका दोनों का अंतर 1 आएगा, और इसमें छोटा है 11, तो यहाँ लिखेंगे हम कितना, यहाँ लिख देंगे हम यानी यहाँ लिख देंगे आपको कितना 5 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे आपका 11 मीन्स। अब इसको तो ऐड करना है बस, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, दशमलव अपने जगह पर रहेगा, 1 और 9 9 1 10 के 0 हासिल 1 गलती कर लिए क्या, सॉरी, इसको ना ऐसे कर लेते हैं, हाँ ठीक है सही है। यहाँ देखिए 5 5 10 के 0 हासिल 1, 11 9 20 1 21, और दशमलव के बाद जो है 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए इसका जवाब होगा कितना 21। अब देखिए स्पेशल रूल पर 5वां क्वेश्चन है, देखिए ये भी एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। क्या करना है, इसका तो वर्गमूल निकालना नहीं है, अब इसी का निकालना है, और यह एक ऐसी संख्या है जिसके अंत में 25 है, तो 25 के लिए हम लिख देंगे यहाँ 5, दशमलव अपने जगह पर रहेगा। 272 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो ई होगा 16 गुणा 17, दोनों का अंतर 1 आना चाहिए, अंतर 1 है भी, है ना। अब इसमें हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे, तो छोटा वाला लेंगे तो इसको कितना लिखेंगे 5 दशमलव, इसमें छोटा वाला 16 है, तो यहाँ लिख देंगे 16 प्लस 37.5 है। अब देखिए 5 5 10 के 0 हासिल 1, दशमलव यहाँ अपने जगह पर, 7 और 6 13 1 हासिल 14 के 4 हासिल 1, ठीक है। 3 1 4 1 हासिल 5, दशमलव के बाद 0 का कोनो वैल्यू ना होता है, इसलिए इसका जवाब होगा 54 आंसर, ठीक है।